देखिए बच्चों, बक्कल कैविटी का जो अगला पार्ट है, जो हमें इसमें बक्कल कैविटी में टंग होती है और टीथ होता है। तो टंग हम पढ़ चुके हैं, अब हम देखेंगे टीथ के बारे में। टीथ टीथ क्या है? हार्ड स्ट्रक्चर for cutting, grinding, and crushing of the food, and crushing of the फूड। ये क्या करता है? और इसके अलावा जो टीथ है ना, लड़ने के भी काम आता है। जब कभी किसी से लड़ाई हो जाती है, जब बच्चे होते हैं ना, तो वो आपस में क्या कर लेते हैं? काट लेते हैं। और जो एनिमल होते हैं वो भी इससे प्रोटेक्शन होता है। ये टीथ का मैंने स्ट्रक्चर पहले से ही बना रखा है। तो इसमें देखते हैं, ये वाला पार्ट जो टीथ का हमें दिखाई देता है, यानी कि एक्सपोज्ड होता है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्राउन। क्या बोलते हैं? क्राउन। क्राउन क्या है? एक्सपोज्ड। ये वाला पार्ट इस जो कि सराउंडेड बाई नेक होता है, सराउंडेड बाई गम होता है, उसे हम बोलते हैं नेक। ये कौन सा है? नेक। ये क्या है? सराउंडेड बाई गम। पहला पार्ट ये कौन सा हुआ? क्राउन। और दूसरा नेक, जो कि सराउंडेड बाई गम। और जो वाला पार्ट टीथ का फिक्स रहता है बोनी सॉकेट में, उसको हम बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं? रूट। ये कहां रहता है? प्रेजेंट इन बोनी सॉकेट। बोनी सॉकेट। तीन: क्राउन, नेक एंड बोनी सॉकेट। रूट। टीथ का जो व्हाइट वाला पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं इनेमल। ये वाला जो पार्ट है टीथ का, व्हाइट इन कलर होता है और बहुत ज्यादा ये हार्ड होता है। इससे ज्यादा ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई भी चीज हार्ड नहीं होती है। इसके अंदर वाला जो पार्ट है, इसे हम इनेमल बोलते हैं, इसे हम डेंटाइन बोलते हैं। इनेमल के ऊपर वाला, नीचे वाला जो पार्ट है, इसे हम क्या बोलेंगे? डेंटाइन। ये येलो कलर की होता है, येलो इन कलर। और इनेमल कैसा होता है? व्हाइट कलर। डेंटाइन के बाद इसमें टीथ में एक कैविटी पाई जाती है। इस कैविटी का कुछ नाम होगा, है इसका नाम? तो इसका नाम है पल्प कैविटी। क्या है? पल्प कैविटी। इस पल्प कैविटी के अंदर यहाँ पे कुछ ये छोटी छोटी सेल होती हैं, इस तरह से पूरे में होंगी, कुछ ही बना रहा हूं। इनको बोलते हैं ओडेंटोब्लास्ट। क्या बोलते हैं?
ओडेंटोब्लास्ट। ये ओडेंटोब्लास्ट सेल है ना, ये क्या करवाती हैं? सिक्रीशन ऑफ डेंटाइन, सिक्रीशन ऑफ डेंटाइन। एक बात और याद रखिएगा, इस इनेमिल का जो सिक्रीशन करवाने वाली सेल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं अमीलोब्लास्ट, ठीक है ना। उनको क्या बोलते हैं? अमीलोब्लास्ट। और इस पल्प कैविटी के अंदर क्या हुआ? ब्लड वेसल्स होंगी। ये जो ब्लड वेसल्स, ये जो रेड है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है, ये इधर से इसको लेके आ रही है, ये आर्टरी और ये वेन, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको मिलेंगी क्या? ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, और इसमें पल्प कैविटी में आपको मिलेंगी नर्व्स, नर्व्स, ठीक है ना। इतना ये चीज पाया जाता है। यहां पे ये जो सीमेंटोसाइड होती हैं, सीमेंटोसाइड, ये सीमेंटोसाइड क्या है? ये सेल्स हैं जो कि सिक्रीशन करवाती हैं किसका? सीमेंटम का, सीमेंटम का। और देखिएगा ये जो टीथ है ये फिक्स रहता है इस बोनी कैविटी के अंदर बाय द हेल्प ऑफ स्टीथेरो पेरिडोंटल लिगामेंट, पेरिडोंटल लिगामेंट। और इस पल्प कैविटी के बेस में एक अपर्चर होता है, एक होल होता है, इसको हम बोलते हैं एपिकल फोरामेन। ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। एपिकल फोरामेन, इससे आर्टरी और वेन्स इन होती हैं और आउट होती हैं। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि एपिकल फोरामेन से क्या इन होता है, क्या आउट होता है, तो आर्टरी और वेन। दूसरा आप याद रखिएगा, इसको सीमेंटोसाइट का जो कि सेल्स हैं क्या करवाती हैं? सिक्रीशन ऑफ सीमेंटम। पेरिडोंटल लिगामेंट, ये भी टीथ को क्या करती हैं? फिक्स रखती है बोनी सॉकेट में, ठीक है ना। पल्प कैविटी के अंदर क्या होता है? ओडेंटोब्लास्ट होती हैं, ध्यान रखिएगा इसका। ये क्या करती है? सिक्रीशन ऑफ डेंटाइन, ब्लड वेसल्स, नर्व्स होती हैं, ठीक है ना। और ये पल्प कैविटी क्या करती है? इस टीथ को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है, ठीक है ना। चलिए आगे, ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। ठीक है, बहुत एक से ज्यादा टीथ को हम क्या बोलते हैं? टीथ बोलेंगे। अकेले एक टीथ को क्या बोलेंगे? टूथ बोलते हैं, ठीक है ना, सिंगुलर है। और ये वाला जो पार्ट है टीथ का, ये इसको हम गम, अगर हम टीथ के ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन एक्टोडर्म भी है और मीजोडर्म, तो इसको बोला गया है एक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन। ओरिजिन ऑफ टीथ, ओरिजिन ऑफ टीथ कैसा होता है? एक्टोमीजोडर्मल, एक्टोमीजोडर्मल, यानी कि इसका ओरिजिन कैसा होगा? एक्टोडर्म भी होगा और मीजोडर्म, ठीक है ना। एक्टो मतलब एक्टोडर्मल, एक्टो मतलब एक्टोडर्मल,
एक्टोडर्मल कौन सा है? इनेमल वाला पार्ट है। इनेमल वाला पार्ट का जो ओरिजिन होता है कैसा होता है? एक्टोडर्मल। इनेमल इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है। मीजोडर्मल जो अंदर वाला है, इनेमल के अंदर वाला जो पार्ट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? डेंटाइन। डेंटाइन ये जो है इज ओरिजिन ऑफ मीजोडर्मल। मीजोडर्मल। अब देखते हैं इनेमल के बारे में। इनेमल के बारे में क्या पढ़ना है? ये पहली बात तो जो पहले मैं बता चुका हूं वही है। इनेमल कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। व्हाइट कलर। दूसरा बात आपको इसमें जो याद रखना है वो ये है कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है। हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी। इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में क्या? पूरे एनिमल किंगडम में इससे हार्ड और कुछ भी नहीं है। अगला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है, इट इज मेड अप। इट इज मेड अप। इसका बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का एंड कैल्शियम फॉस्फेट का। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का ये बना हुआ होता है। लास्ट वाला जो पॉइंट है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो ये है कि इनेमल इज सिक्रेटेड बाय इनेमल इज सिक्रेटेड बाय अमीलोब्लास्ट सेल। अमीलोब्लास्ट सेल्स, ध्यान रखिएगा। और जो डेंटाइन है ना वो किसके थ्रू सिक्रीशन होता है? उसका होता है ओडेंटोप्लाज्म। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। देखिए अब देखिएगा, पेरिडोंटल लिगामेंट, इसमें लिगामेंट भी पाए जाते हैं कि जो कि टीथ को बोन की जो सॉकेट होती है उसके अंदर ये क्या रखते हैं? फिक्स रखते हैं। पेरिडोंटल लिगामेंट is present between किसके बीच में होता है? रूट एंड बोन। रूट एंड बोन एंड टीथ। टीथ को फिक्स रखती है पेरिडोंटल लिगामेंट। ह्यूमन के अंदर 4 टाइप के टीथ पाए जाते हैं। इन ह्यूमन्स 4 टाइप्स ऑफ टीथ कौन कौन सी हैं वो? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर।
तो इनको हम एक एक करके इनके बारे में देखते हैं, जो कुछ पॉइंट आपको लिखने हैं। सबसे पहला इंसीजर। इंसीजर टीथ, इनको हम आई से दिखाते हैं। दीज आर द सीजर लाइक, इनके बारे में कुछ आपको पॉइंट याद रखने हैं, वो आप देखिएगा। ये कैसा होता है, सीजर लाइक। These are chisel-like होते हैं। और long and more developed in herbivorous animal. In herbivorous animal. यानी कि वो एनिमल जो कि घास फूस करते हैं। हर्बिवोरस मतलब घास फूस करने वाले एनिमल, कटिंग का काम करते हैं। एलिफेंट के अंदर ये काफी लंबे होते हैं, तो उनको बोलते हैं टास्क of element of or modification of upper incisor. इसी तरह से देखिएगा केनाइन के बारे में। अगर इनकी शेप की बात करें, दीज आर द शार्प एंड पॉइंटेड टीथ। These are sharp and pointed teeth. अगला पॉइंट जो कैनाइन के बारे में आपको याद रखना वो है these teeth are more developed in carnivorous animal. कार्निवोरस एनिमल मतलब जो कि क्या करते हैं, मीट ईटर होते हैं, ठीक है ना, उनको बोलते हैं कार्निवोरस एनिमल। एब्सेंट इन हर्बिवोरस में ये नहीं पाए जाते हैं, और उनकी जगह पे क्या हुआ, खाली जगह हुई, एम्प्टी स्पेस। और इस एम्प्टी स्पेस को हम बोलते हैं डाइस्टेम। ध्यान रखिएगा, पहले कई बार पूछा जा चुका है। डाइस्टेम यानी कि जो हर्बिवोरस के अंदर कैनाइन नहीं पाए जाते हैं, वहां पे जो रिक्त स्थान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डाइस्टेम। तीसरा आप देखिएगा प्रीमोलर के बारे में। प्रीमोलर ये मेन क्या काम करते हैं, च्यूइंग एंड क्रशिंग द फूड। च्यूइंग एंड क्रशिंग, क्रशिंग द फूड। लास्ट जो है वो है मोलर टीथ।
मोलर, और इस मोलर टीथ का एक और नाम है जो कि आपको याद रखना है, वो है चीक टीथ। चीक टीथ, इनका भी मेन जो काम है ना, वो क्या है? च्यूइंग एंड क्रशिंग द फूड। ह्यूमन डेंटिशन, ह्यूमन डेंटिशन, ह्यूमन डेंटिशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ टीथ, अरेंजमेंट ऑफ टीथ कहां पर? ऑन जॉ इज कॉल्ड ह्यूमन डेंटिशन। इसमें कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है वो क्या है? मोनोफायोडोंट, मोनोफ्योडोंट, इसका मतलब होता है वो वाले टीथ जो कि लाइफ में केवल और केवल एक बार आती है, उन टीथ को हम बोलते हैं मोनोफायोडोंट। टीथ appears only once in life is called monophydont। दूसरा जो एक से दो बार आती, मतलब जो दो बार आती है उन्हें बोलते हैं हम डाइफियोडोंट। ये वो टीथ होते हैं जो कि लाइफ में दो बार आते हैं। टीथ एपियर्स ट्वाइस इन लाइफ, ट्वाइस इन लाइफ, जो लाइफ में दो बार आते हैं। यानी कि ह्यूमन के कुछ टीथ ऐसे होते हैं जो केवल एक बार आते हैं, और कुछ टीथ कौन से होते हैं जो कि लाइफ में दो बार भी आते हैं। एक बार आने वाले टीथ कौन कौन से हैं वो आप ध्यान रखिएगा। वो है आपके प्रीमोलर्स एंड लास्ट मोलर्स, एंड लास्ट मोलर्स। ये केवल है ना एक बार आते हैं। जो दो बार टीथ आने वाले वो कौन कौन से हैं? इंसीजर, और कैनाइन, एंड फर्स्ट एंड सेकंड मोलर, फर्स्ट एंड सेकंड मोलर। डाइफियोडोंट, थीकोडोंट, थीकोडोंट, the teeth which are present in body socket, present in body socket, उनको हम क्या बोलते हैं? थीकोडोंट। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे अंदर पाए जाते हैं, के अंदर हमारे पास कैसे थीकोडोंट, क्योंकि ये बॉडी सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दूसरा हेट्रोडोंट, ये वो वाले टीथ होते हैं जिनका शेप और फंक्शन डिफरेंट टाइप का होता है। उन टीथ को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोडोंट। व्हेन
when the teeth are of different type in shape and function. अगला जो चीज जो आपको समझना है वो है डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला सर इसके अंदर ये फॉर्मूला आ गए, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी थे, तो देखिए बायो के अंदर भी क्या क्या फॉर्मूला होते हैं। यानी जो डेंटल फॉर्मूला है ना, आपका जो माउथ होता है वो कुछ इस तरह से होता है, तो अपर हाफ एंड लोअर हाफ, और अपर हाफ एंड लोअर हाफ का भी हाफ, यहाँ पे जो एक साइड में टीथ होंगे ना उसको बोलेंगे हम डेंटल फॉर्मूला। जैसे अगर एडल्ट वुमेन की बात करें तो उसका क्या होता है फॉर्मूला, 2 1 2 3, ठीक है ना। ये वाले जो टीथ हैं वो हैं इंसीजर, ये वाले हैं कैनाइन, ये वाले हैं प्रीमोलर और ये वाले हैं मोलर। अगर हम बात करें चाइल्ड की, चाइल्ड में डेंटल फॉर्मूला क्या होता है 2 1 0 2, ठीक है ना। यानी कि ये इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर एंड मोलर अपॉन 2 0 2 इज इक्वल टू कितना 5/5 10। अगर इसमें ये आधी साइड की हाफ इस साइड की इंटू 2, तो ये हो गया 10/10, यानी कि 20 टीथ होते हैं बच्चे के अंदर, ठीक है ना। अगर हम बात करें 70 इयर्स ओल्ड की, तो उसमें का डेंटल फॉर्मूला होगा इंसीजर 2 कैनाइन 1 प्रीमोलर 2 एंड मोलर भी 2 2 1 2 2 इक्वल टू कितना 28 कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें एडल्ट की, उसका डेंटल फॉर्मूला होगा 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 इक्वल टू कितना 16 ऊपर और 16 नीचे, ये हो गया 32 टीथ। जो परमानेंट टीथ होते हैं ना, टीथ उनका जो नंबर होता है कितना होता है 12 नंबर। डाइफियोडोन जो होते हैं उनका नंबर होता है 20, याद रखिएगा। डाइफियोडोन इज इक्वल टू कितने 20 टीथ।